कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, जल्दी 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 सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स FGN चैनल के नाज़रीन, फिर एक बार सुनो कहानी के नया एपिसोड लेकर हाजिर हो चुके हैं। आज आपको एक नई कहानी सुनाएंगे और उससे आपको बहुत सारी मालूमात हासिल होगी। आइए सबसे पहले सुनते हैं दुरूद पाक की फजीलत। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। आइए हम भी पढ़ लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे प्रोग्राम का नाम क्या है? सुनो कहानी। और इस प्रोग्राम में हम करते क्या हैं? कहानी सुनते हैं। अच्छा, कहानी सुनते हैं। इन कहानी से हमें क्या चीज हासिल होती है? बेहतरीन मालूमात। हाँ, बेहतरीन मालूमात हासिल होती है। क्या आज भी आप कहानी सुनेंगे? जी हाँ। माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत अता फरमाए। प्यारे बच्चों, आइए अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। आज आपको इतनी दिलचस्प कहानी सुनाएंगे, आपका दिल बाग बाग हो जाएगा और उससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। सुनते हैं, स्टार्ट करें। प्यारे बच्चों, एक बड़ा घना जंगल था। क्या था? बड़ा जंगल था। घना जंगल था। उसके अंदर तरह तरह के जानवर रहते थे और एक उसके अंदर नदी थी जिसके अंदर क्रोकोडाइल भी रहते थे। क्या रहते थे? क्रोकोडाइल। हाँ, एक बड़ी नदी थी जिसके अंदर एक क्रोकोडाइल और उसकी एक बीवी रहती थी। कौन कौन रहते थे? एक क्रोकोडाइल और उसकी बीवी रहती थी। हाँ, एक क्रोकोडाइल और उसकी बीवी रहती थी। प्यारे बच्चों, वो वहां पर शिकार करता और खा लेता। इस तरह वो अपनी जिंदगी को गुजर बसर कर रहा था और उसकी उम्र ना धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब उससे शिकार होना बंद हो गया। वो किसी मछली को पकड़ने जाता तो मछली तो फुर्तीली होती है। क्या होती है? फुर्तीली होती है। हाँ, मछली उससे छूटकर और बिल्कुल तेजी से वो कट मारकर निकल जाती। अब वो बड़ा परेशान, वो फिर कोशिश करता। इस तरह वो कोशिश कर 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 हार गया। उससे शिकार होना बंद हो गया। अब उसने क्या सोचा कि भाई मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझसे शिकार नहीं होता। अब वो इसी टेंशन में जाके किनारे पर बैठ गया। नदी का किनारा देखा होगा आपने? तो बच्चों, वो उस किनारे पे जाकर बैठ गया और अब ये सोच रहा था कि भाई मैं खाना क्या खाऊं, मुझे बड़ी तेज भूख लग रही है, शिकार मुझसे होता नहीं है, उम्र मेरी बढ़ गई है, बूढ़ा मैं होता जा रहा हूँ। तो इसने ऊपर देखा एक पेड़ है और उस पे बड़े ताज़ा ताज़ा काले काले जामुन और मोटे मोटे जामुन लटके हुए हैं। क्या देखा इसने? काले काले जामुन लटके हुए हैं। हाँ, पेड़ पे काले काले जामुन लटके हुए हैं और वहां पर एक बंदर भी है जो उन काले काले जामुनों को बड़े मजे से खा रहे हैं। कौन खा रहा है? एक बंदर। एक बंदर भी है, तो वो बड़े मजे से उस जामुन को खा रहा है। अब इसने सोचा कि भाई जामुन तो बड़े मीठे मीठे लग रहे हैं और बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, ताज़ा भी हैं, तो कुछ ना कुछ बंदर की हेल्प ली जाए। क्या ली जाए? हेल्प ली जाए। अब इस क्रोकोडाइल ने, इस मगरमच्छ ने आवाज लगाई, भाई बंदर। अब भाई बंदर ऊपर थे तो बंदर ने बोला, जी जी बोलिए, क्या काम है, कैसे हैं आप, ठीक हैं? तो इसने अपनी परेशानी का इजहार कर दिया कि भाई बंदर, अब मेरी उम्र ज्यादा हो चुकी है। क्या हो चुकी है? उम्र ज्यादा हो चुकी है। हाँ, उम्र ज्यादा हो चुकी है और मुझसे शिकार नहीं होता। अब मछली भी नहीं पकड़ी जाती
और मुझे बड़ी तेज भूख लग रही है। भाई बंदर, आप मेरी हेल्प कर दीजिए। ये जो ताज़ा ताज़ा काले काले जामुन लटके हुए हैं ना, आप इसमें से मुझे कुछ दे दीजिए ताकि मैं उसको खा लूं और अपनी भूख को दूर कर दूं, अपनी भूख को मिटा लूं। क्या कर दूं? भूख को मिटा लूं। अब भाई बंदर ऊपर थे जो कि वो उस पेड़ के बादशाह थे। जितने भी फल थे उस पे भाई बंदर उसको चुग कर खाते थे और खूब मजे लेते थे। तो भाई बंदर ने सोचा यार बड़ा गरीब लग रहा है और बेचारा परेशान है, भूख का मारा है, तो मैं इसको कुछ ना कुछ गुच्छे दे देता हूँ जामुन के, ताकि अपनी भूख को दूर कर ले। तो बंदर ने उसकी हेल्प करने के लिए उसे कुछ जामुन दे दिए। अब क्रोकोडाइल ने जैसे ही उन जामुनों को खाया तो उसको बड़े लजीज लगे, बड़े ताज़ा लगे और बड़ा अच्छा लगा। मीठा मीठा खाकर, खट्टे मीठे भी होते हैं ना, तो उसको बड़े अच्छे लगे। अब क्रोकोडाइल ने सोचा कि यार ये तो बहुत अच्छा है, भाई बंदर ने मेरी हेल्प कर दी, मुझे शिकार भी नहीं करना पड़ा, मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और मुझे जामुन मिल गए। तो इस तरह इसने भूख मिटाई और ये अपने घर की तरफ निकल गया। कहाँ निकल गया? घर की तरफ। उसके घर पर उसका इंतजार कौन कर रही थी? उसकी बीवी। प्यारे बच्चों, इस तरह उसने खाना खा लिया और बता दिया कि अपना मुझसे अब जो है ना शिकार नहीं होता। अब अगला दिन आया, इसने फिर कोशिश की तो इससे शिकार नहीं हुआ। यूं ये भाई बंदर के पास जाता और भाई बंदर इसकी हेल्प कर देते। क्या कर देते? हेल्प कर देते। अब ये रोजाना भाई बंदर के पास जाता, गप्पे शप्पे लड़ाता और भाई बंदर उसको खाने के लिए दे देते। उसकी ऐश भी हो जाती, भूख भी मिट जाती और यूं इनके आपस में दोस्ती हो गई। क्या हो गई? दोस्ती हो गई। अब भाई बंदर की जब इससे दोस्ती हुई तो भाई बंदर का तो कुछ जाता नहीं, वो कुछ जामुन तोड़ते और उसको दे देते और वो खा लेता। एक दिन ऐसा हुआ कि जो क्रोकोडाइल था, मगरमच्छ था, उसने कुछ जामुन अपनी बीवी के लिए ले जाने के लिए सोचा। किसके लिए सोचा? अपनी बीवी के लिए ले जाने के लिए सोचा। हाँ, तो उसने कुछ जामुन खाए भी और कुछ जामुन अपनी बीवी के लिए ले गया। प्यारे बच्चों, जब उसने वो जामुन खाए तो उसको भी बड़े प्यारे लगे, बड़े ताज़ा ताज़ा, मीठे मीठे और बड़े लजीज लगे। अब उसकी जो बीवी थी ना, वो बड़ी खुश हो गई कि ये तो बड़ी अच्छी चीज़ खिला दी। क्यों अब्दुल मन्नान भाई, जामुन आपने खाए कभी? जी। खाए? किस किस ने नहीं खाया भाई? सबने खाए जामुन? जी। माशाल्लाह। कैसे होते हैं जामुन? खट्टे मीठे। अच्छे लगते हैं, बुरे लगते हैं? अच्छे लगते हैं। हाँ, अच्छे लगते हैं। तो इसी तरह उसकी बीवी को भी अच्छे लगे। बीवी ने पूछा कि भाई ये आप कहाँ से लेकर आए? तो उसने पूरा माजरा बताया कि मेरी जो है ना एक बंदर से बहुत गहरी दोस्ती हो गई है और वो मुझे रोजाना ये प्यारे प्यारे, अच्छे अच्छे, मीठे मीठे, खट्टे खट्टे, ताज़ा ताज़ा जामुन खाने को दे देता है। तो उसकी बीवी ने पता है क्या सोचा? अब मगरमच्छ तो बड़ा खूंखार जानवर है ना, शिकार करता है और खा जाता है पकड़कर। तो दोस्ती किसकी हुई थी? बंदर और क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल की और बंदर की, मंकी की है। लेकिन वो जो उसकी बीवी थी ना, उसने सोचा कि भाई ये रोज बंदर जो जामुन खाता है, बड़े प्यारे प्यारे जामुन खाता है, वो रोजाना मीठे मीठे जामुन खाता है, तो जो इतने मीठे मीठे जामुन खाता होगा उसका गोश्त कितना लजीज होगा, उसको खाने में कितना मजा आएगा। उसने क्या सोचा कि उसको खाने में कितना मजा आएगा। उसकी बीवी ने अपने शौहर से कहा, क्रोकोडाइल से, कि मुझे उसका दिल खाना है। किसका दिल खाना है? बंदर का। अब क्रोकोडाइल का तो वो दोस्त था, तो उसने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरी बहुत हेल्प करता है और मुझे रोजाना खाने के लिए भी देता है और मेरी उससे दोस्ती हो चुकी है, वो बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वो जो उसकी बीवी थी ना, वो बड़ी डेंजर थी। क्या थी? डेंजर। उसने कहा नहीं, मुझे नहीं पता, उसका मुझे दिल खाना है तो खाना है। अब जो मगरमच्छ था वो उसकी बात भी मानता था और उससे डरता भी था। उसने बोला चलो ठीक है, मैं लेकर आता हूँ उसको। क्या करता हूँ? लेकर आता हूँ उसको। अब ये टेंशन में चला, उधर दोस्त है, उधर बीवी है, ठीक है, और लेकर भी आना है, नहीं लेकर आया तो डांट पड़ेगी मुझ पर, है ना। तो ये बंदर के पास गया तो भाई बंदर से, अच्छा चूंकि इसकी भाई बंदर से क्या हो चुकी थी? दोस्ती। तो उसको नीचे बुलाया कि यार बंदर भाई, आप मेरी रोजाना दावत करते हो,
आज ऐसा करते हैं, मैं आपकी दावत करता हूँ। क्या करता हूँ? मैं आपकी दावत करता हूँ। हाँ। अब वो बंदर ने भी सोचा कि हाँ यार, बात तो सही है, मैं इसको रोजाना खिलाता हूँ, इसने मेरी दावत की होगी। क्यों? क्योंकि ये मेरा दोस्त है। तो बोला, अच्छा मेरी दावत है, कहाँ पर? कि वो उस जगह में रहता हूँ, वहां पर आपकी दावत है और मेरी बीवी ने ना आपके लिए तरह तरह के पकवान बनाए। अब भाई बंदर बड़े खुश हुए और उसकी पीठ पर बैठ गए। आकर पीठ पर बैठ गए। पीठ पर बैठ गए। तो मगरमच्छ तैरता तैरता उनको भाई बंदर को ले जाता और आपस में ये बातचीत कर रहे थे। तो भाई बंदर पूछते, भाई क्या क्या बनाया है मेरे लिए? दावत कर रहे हो तो क्या क्या बनाया है? क्योंकि दोस्ती हो गई थी इनकी। तो मगरमच्छ ने बताया, केले का हलवा बनाया है, इसकी ये बनाया, उसका वो बनाया, इसका ये बनाया। उसने तरह तरह के पकवान उसे बता दिए। तो उसे बड़ा मजा आया सुनकर कि यार आज तो बहुत सारी चीजें खाने को मिलेंगी भाई क्रोकोडाइल के यहाँ पर। लेकिन जब थोड़ा सा फासला और बढ़ा ना, तो क्रोकोडाइल ने सच सच अपने दोस्त को बता दिया, क्योंकि इसका दिल पिघल चुका था ना कि यार मेरा दोस्त है ये और रोजाना इस तरह करता है। लेकिन प्यारे बच्चों, वो थोड़ा सा अकल से कम ही था। कौन? क्रोकोडाइल। उसने बोल दिया कि मेरी बीवी ना तेरा दिल खाना चाहती है। क्या खाना चाहती है? दिल। अच्छा। और जो बंदर था ना, बड़ा शातिर था, माइंडेड था, दिमागदार था। उसने कहा, अच्छा। उसने कहा, भाई मगरमच्छ, आप मुझे पहले ही बता देते, हम अपने दिल को छुपाकर और बड़े अच्छे से संभाल कर पेड़ के ऊपर रखते हैं। कहाँ रखते हैं? पेड़ के ऊपर। हाँ, छुपा कर रखते हैं। आप मुझे पहले ही बता देते तो मैं वो दिल को अपने साथ ले आता। आपने बताया क्यों नहीं? अब क्रोकोडाइल ने सोचा, अरे आप तो सही कह रहे हैं कि मैंने आपको पहले नहीं बताया और मुझे बता देना चाहिए था, मेरी बीवी को आपका दिल खाना है। तो बंदर बोलता है, भाई मगरमच्छ ऐसा करो, आप मुझे वहीं लेकर चलो और वहां से मैं अपना दिल लेकर आ जाऊंगा और फिर दोबारा साथ में चलेंगे। कहाँ चलेंगे? घर चलेंगे, दावत खाने चलेंगे। अब क्रोकोडाइल ने अपना रुख मोड़ा और बंदर के साथ में उसी पेड़ के पास लाकर उस बंदर को छोड़ दिया। अब भाई बंदर जल्दी से उतरे और पेड़ के ऊपर चढ़ गए। कहाँ चढ़ गए? पेड़ के ऊपर। और कहा, दिल भी भला कोई पेड़ पे रखता है अपना? अब वो जो मगरमच्छ था ना, बड़ा सोच में पड़ गया कि हाँ, ये तो बात सही कह रहा है कि दिल कोई पेड़ पे कैसे रख सकता है और बगैर दिल के कोई जिंदा कैसे रह सकता है। तो ये प्यारे बच्चों चालाक बंदर की थी कहानी। इससे आपको क्या सीखने को मिला? मजा तो आया सुनकर, लेकिन इसमें सीखने वाली चीजें बहुत सारी हैं। आपने इस वाक्य से क्या सीखा? अहमद रजा भाई बताएंगे। किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। हाँ, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। कोई हमारी हेल्प करे तो हमें उसकी भी हेल्प करनी चाहिए। जी, मजीद आपने इस वाक्य से क्या सीखा? आपने कुछ सीखा दिलशाद भाई? हाँ सीखा। क्या सीखा? कि उस बंदर ने उसकी हेल्प की थी और लास्ट में उसने धोखा दे दिया उसको। हाँ, अब्दुल मन्नान भाई। वही सीखे जो बंदर ने हेल्प की और क्रोकोडाइल ने धोखा दे दिया। अच्छा, और भी कुछ सीखा? बस ये धोखा वाला सीखा आपने? जी, आपने कुछ सीखा? और किसी को बुरी नीयत से नहीं सोचना चाहिए किसी के बारे में। हाँ, जैसा कि उसकी बीवी ने सोचा था कि उसका दिल खाना है, बुरा किसी के लिए नहीं करना और नहीं सोचना। मजीद इससे बच्चों आपने क्या सीखा? बस यही सीखा कि कोई अगर भूखा रहता है तो उसको कुछ खिला देना चाहिए। चले मैं आपको बताता हूँ कि इससे हमने क्या सीखा। एक तो ये बात सीखी कि हमें जो है ना मेहनत करनी चाहिए, ठीक है, उस मगरमच्छ की तरह नहीं बनना, ठीक है। अगर कोई भूखा है तो उसकी हेल्प कर देनी चाहिए। और तीसरी अहम बात जो हमने सीखी प्यारे बच्चों, वो ये सीखी कि अगर हम किसी मुसीबत में आ जाएं, हमारे ऊपर कोई परेशानी आ जाए, जिस तरह उस बंदर के ऊपर आ गई थी। वो बंदर नहर के बीच में था, लेकिन उसने क्या करा, अपने चेहरे के ऊपर बिल्कुल भी गम नहीं लाया और परेशान नहीं हुआ। उसने अंदर ही अंदर जो है ना अपने दिमाग को चलाया कि क्या करना चाहिए, और अपने शातिर दिमाग से खेलते हुए वो उस परेशानी से बाहर निकल आया। अगर हम किसी परेशानी में फंस जाएं तो वहां पर हमें क्या करना चाहिए? दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए कि मैं इस परेशानी से कैसे बाहर निकलूंगा। इससे हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी। जी प्यारे बच्चों और किड्स FGN चैनल के नाजरीन,
आपने इस वाक़ये से क्या सीखा, आप कमेंट बॉक्स में और ये जो नंबर चल रहा है इस पर ज़रूर टैक्स फरमाइएगा कि आपने इस वाक़ये से क्या सीखा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नए एपिसोड के साथ। आइए अपने प्रोग्राम का नारा लगाते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे प्रोग्राम का नाम क्या है? सुनो कहानी। इस प्रोग्राम में हम करते क्या हैं? कहानी सुनते हैं। हाँ, कहानी सुनते हैं और इस कहानी से हमें क्या चीज हासिल होती है? बेहतरीन मालूमात होती है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी जल्दी 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 सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी।